देखिए, इजराइल जो है वो युद्ध नहीं कर रहा है, वो नरसंहार कर रहा है। उसको युद्ध कहना, हम सब इंसान जो लोग इंसानियत में मानते हैं, मानवता में मानते हैं, उन तमाम लोगों को युद्ध कहना बंद करना पड़ेगा। ये किसी भी एंगल से युद्ध नहीं है, ये एक नरसंहार है जो इंसानियत के खिलाफ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए, साथ जुड़ो, मिलके चलो, मिलके चलो रे, चलो रे, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो रे। एकता, समानता, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए। तन्वी भाई खिंचते हैं। परंतु मानवताના સમર્થનમાં તમે વિશ્વના ગમે તે ખૂણામાં અમારે इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो है नरसंहार चल रहा है और इज़राइल ने पूरा फिलिस्तीन को ख़त्म करने की ठान ली है, तो आप क्या कहोगे उस पर? मैं तो पहले कहूँगा कि ये साल की बात नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। हमें इसको थोड़ा एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि कई सालों से ये चलता है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये हमास ने अटैक किया और उसके बदले इज़राइल ने बोला कि हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक हर साल कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन और पैलेस्टीन के लोग मरते आ रहे हैं और हमें इसको एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इज़राइल जो कर रहा है वो कम्प्लीटली, मैं मानता हूँ इज़राइल नहीं पर उनकी जो सरकार जो कर रही है वो कम्प्लीटली गलत है और मैं उसी के लिए, और उसके वजह से इतने सारे निर्दोष मरे हैं, तो मैं उसी के खिलाफ में यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध चरम सीमा पे आ चुका है, नाम बंद होने का नहीं ले रहा है। सीरिया और लेबनान पे भी हमला कर दिया है इजराइल ने, तो आप उस पर क्या कहोगे? देखिए, इजराइल जो है वो युद्ध नहीं कर रहा है, वो नरसंहार कर रहा है। उसको युद्ध कहना, हम सब इंसान जो लोग इंसानियत में मानते हैं, मानवता में मानते हैं, उन तमाम लोगों को युद्ध कहना बंद करना पड़ेगा। ये किसी भी एंगल से युद्ध नहीं है, ये एक नरसंहार है जो इंसानियत के खिलाफ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 4087 से ज़्यादा फिलिस्तीन के लोगों की मतलब डेथ हो चुकी है, उस पर भी क्या कहोगे? क्योंकि ये ऐसा भी एक ऑर्डर किया गया है कि जो यहाँ से 24 घंटे के अंदर आप खाली नहीं करते तो आप भी हमास के समर्थक हो। देखो, किसी का समर्थक बोल के किसी को अपना घर खाली करवाने पे मजबूर करना, ये कहीं से भी इंसानियत नहीं है। और ये कह देना कि आप सिर्फ अपना घर, वो घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? आपने पहले ही फिलिस्तीन की कई सारी जगह आपने ले ली और आपने एक इजराइल मुल्क बना दिया। तो अब आप ये चाहते हैं कि लोग छोड़ के चले जाएं और आप कब्जा कर लें, तो ये आप हमास के नाम पर आम नागरिकों को निशाना नहीं बना सकते। आपने फिलिस्तीन में तमाम पत्रकारों को निशाना बनाया, आपने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, आपने अस्पतालों को निशाना बनाया, आपने चर्च को निशाना बनाया। और ये कोई भी युद्ध में नहीं होता कि अस्पतालों को, चर्चों को, धर्म स्थानों को निशाना बनाया जाए। तो इजराइल जो कर रहा है वो युद्ध नहीं, नरसंहार है। पैलेस्टाइन और इजराइल की जो वॉर चल रही है, वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिलहाल अभी लेबनान के ऊपर भी हमला कर दिया गया है और सीरिया पे भी हमला कर दिया गया है और 4087 से ज़्यादा लोगों की जो मौत का भी डेटा आ रहा था। आप क्या कहोगे? नाइंसाफ़ी कहेंगे, नाइंसाफ़ी वो तो चलेगी। वो इजराइल ने पहले कब्जा किया फिलिस्तीन के उस पर, फिलिस्तीन वालों ने उनके साथ एहसान का मामला किया, उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया है, उसके साथ जब यानी कि एक तरह का नाजायज़ कब्जा कर लिया और फिर ऊपर से
लेकिन ये लोग गाजा के लोगों को हमास को आतंकवादी संगठन बना रहे हैं। हाँ। तो जो इजराइल है, तो इजराइल भी इतने अटैक कर रहा है, तो क्या उसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? तो बिल्कुल करना चाहिए। 100% वही आतंकवादी है अभी दुनिया में, तो फिर वही आतंकवादी बच्चों को मार दिया जाता है। और ये तो ये नियम है ना जो 1948 से जो चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल की हिंसा, उस पर क्या कहोगे? जैसे कि अभी ये बताया जा रहा है कि हमास ने पहले हमला किया तो इजराइल इसको नहीं छोड़ेगा, तो 1948 से कौन हिंसा कर रहा है? एक भिखारी की तरह ज़मीन का टुकड़ा मांगने आए थे। उसके बाद आज जो रमज़ान में भी मस्जिद अक्सा पर जो हमले हुए और अभी हो रहे हैं, इतने बच्चे, 1000 से ज़्यादा बच्चे, इन दिनों में 5000 से ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया गया है। जो ह्यूमैनिटी उनके अंदर कहीं भी नहीं है, वो एक क्रूर संगठन है। मेरे हिसाब से इजराइल को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। 2006 से 2022 तक में 96% का जो आपने ये वॉर का जो पोस्टर रखा है, फिलहाल अभी 2087 से ज़्यादा लोगों का जो भी डेटा आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? Sir, I would like to say only one thing. War is not benefiting anybody. Even soldiers' family are going. तो नहीं होना चाहिए वॉर बस। आज जो अहमदाबाद में प्रोटेस्ट रखा गया है और पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? 5087 लोग मारे गए हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग नहीं चल रही, क्योंकि दोनों का बराबर की शक्ति और रिसोर्सेज नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि हमले इजराइल की तरफ से ही हो रहे हैं पैलेस्टाइन पे, और हमास और पैलेस्टाइन अलग है। तो मैं हमास तो ठीक है, उसने जो किया वो गलत है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, पर ये तो सालों से हो रहा है जो इजराइल पैलेस्टाइन पे कर रहा है। और हम अस्पताल के अटैक की अभी बात कर रहे हैं, पर 2021 तक ही 19 अस्पताल पे वो बॉम्ब गिरा चुका है इजराइल, और इस 2 साल के तो और भी ज़्यादा डेटा बढ़ जाएगा। और इन्होंने बोला कि 24 घंटे में सब कुछ खाली कर दो। तो जो भी सेफ जगह है, जैसे कि मॉस्क और अस्पताल और चर्च, जहाँ पे लोग जाके शरण लेते हैं अपना घर छोड़ के, वहाँ पे भी उन्होंने बमबारी करी। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी बच के भागे, वो यही चाहते हैं कि सब मर ही जाएं। और जैसे कि हम कश्मीर के लिए सोचते हैं कि सिर्फ ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए, बिल्कुल वैसा ही इजराइल पैलेस्टाइन के साथ कर रहा है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि ऑक्यूपेशन किसी भी देश में हो, एक ही तरीके से ही चली जाती है। और अगर हमको पैलेस्टाइन का रेजिस्ट करना बुरा लग रहा है, तो पहले ऑक्यूपेशन होता है, रेजिस्टेंस बाद में होता है। और विरोध एक रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि पूरी जनता ये बात। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।